तो क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी डिज़ायर पोस्ट और डिज़ायर लोकेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आज हम करेंगे वोकैबुलरी में सिनोनिम्स जो हमारे सीजीएल के प्री एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए थे। तो देखो, इस वीडियो से एक तो आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, और एक आपको और आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने पानी में हो। जब आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो देखना कि आप इनमें से कितने कर पाते हो। और एक और चीज़ है जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी कि कैसे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जब पढ़ाई करता है तो वो किस वे में पढ़ता है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड के साथ। तो जो पहला वर्ड है वो है टॉक्सिक। ठीक है, तो क्या है टॉक्सिक? तो देखो, टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक होता है कोई भी चीज़ जो कि है क्या है, जानलेवा है, या कोई भी चीज़ जो कि घातक है। ठीक है, वो होता है टॉक्सिक। तो देखो, अब हमें यहाँ क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे एग्जाम में। तो देखो, आपका जो काम है ना, अब क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, हर एक जो वर्ड एसएससी ने एज अ ऑप्शन पूछा है या एज अ वोकैब के रूप में पूछा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो जो 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 एसएससी ने सिनोनिम्स भी ले रखे हैं, उनका भी हमें प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो एज अ ऑप्शन यूज़ करा गया है वो अगले टाइम आपको सीधा पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि टॉक्सिक, तो टॉक्सिक का मतलब क्या हो जाता है कि टॉक्सिक का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो है जो क्या हमारे लिए घातक है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पहले वर्ड दिया गया है वर्ड लैंकी। तो लैंकी का मतलब क्या होता है? लैंकी होता है कोई भी चीज़ जो, कोई भी कुछ भी जो है जो कि क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, लैंकी का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो देखो, ये भी नहीं होगा। लिसिट का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो क्या है, जो लीगल है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो लीगल है उसे बोलते हैं लिसिट। आपने इलिसिट पढ़ा होगा। इलिसिट का मतलब क्या होता है? अवैध। और लिसिट वहीं से आता है। लिसिट लिसिट का मतलब है कोई भी चीज़ जो वैध है या लीगल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा लीथल। तो लीथल का मतलब होता है क्या, जो कि घातक है और डेडली है। तो टॉक्सिक का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीथल। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है आपको कि जो भी वर्ड यहाँ दिए गए हैं आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है कि नो। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो लोगों की भला करता है, जो लोगों जो क्या है, जो परोपकारी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, मतलब लोगों का भला करने वाला, कुछ जो उदार दिल वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या है, फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कोई भी असाधारण, कुछ भी जो है जो असाधारण है उसे बोलते हैं फिनोमिनल। जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट में कि यार उसने सेंचुरी मार दी, तो उसने क्या करी, फिनोमिनल बैटिंग करी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी है। ठीक है, पर ये उसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक का मतलब हो जाता है कोई भी बंदा जो है जो समाज सेवा करता है, लोगों की हेल्प करता है, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है फोनोटिपिकल। फोनोटिपिकल का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो, मतलब कुछ भी जो साउंड से रिलेटेड है, मतलब इसका मतलब होता है जो साउंड से रिलेटेड है, फोनोटिपिकल बोलते हैं उसे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा फैंटेस्मल। इसका मतलब हो जाता है कुछ भी जो क्या है, जो भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसे बोलते हैं फैंटेस्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि क्या है, घातक है, जानलेवा है या डेडली है, उसको बोलते हैं फैटल। ठीक है, तो एडिशनल, यहाँ एडिशनल, तो एडिशनल का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ को जो एसेसरी है, या जैसे मतलब गाड़ी, जब कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो बोलते हैं ना कि इसकी एसेसरी, इसमें एसेसरी क्या लगाओगे, मतलब इसमें और क्या एडिशन कराओगे। ठीक है, तो एडिशनल क्या होता है? एसेसरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जोबियल। जोबियल क्या होता है? जोबियल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज, या काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं हम उसे, खुश मिजाज, उसे बोलते हैं हम जोबियल। ठीक है, इजी। इजी का मतलब होता है फसाइल। जो इजी तो आपको पता ही है, पर इसको जो मीनिंग जो एसएससी यूज़ करती है वो क्या है इजी के लिए? फसाइल। ठीक है, तो डेडली होता है। आंसर क्या है? डेडली। डेडली का मतलब होता है घातक। ठीक है, तो फैटल का आंसर क्या हो जाएगा? डेडली। नेक्स्ट हमारा वी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास अस फर्दर। हरास, अगला वर्ड है हरास। तो हरास क्या होता है? किसी को तंग करना या किसी को डराना धमकाना। जैसे आपने सुना हो कि यार मेरा बॉस मेरी हरासमेंट करता है, और कोई लोग बोलते हैं यार ऑफिस में तो हरासमेंट हो रही है, मतलब हमें बेवजह का तंग करा जा रहा है। ठीक है, हरासमेंट के केस भी लगाते हैं लोग कि हमें हरास किया गया, हमें मेंटली हरास किया, हमें तंग किया गया, हमें डराया धमकाया गया। तो ये होता है हरास। ठीक है, तो पहला वर्ड दिया गया है सूद। तो सूद का मतलब क्या होता है? सूद का मतलब होता है किसी को शांत करना। ठीक है, काम करना, ये तो नहीं है। रैलिश, रैलिश का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना या एंजॉय करना। बिट्रे, बिट्रे का मतलब हो जाता है धोखा देना। और इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटीमिडेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनवेंडो। इनवेंडो का मतलब क्या होता है? इनवेंडो का मतलब होता है कि किसी को कोई भी चीज़ जो है वो इशारे में बोलना, या
किसी बात को घुमा के बोलना डायरेक्टली। जैसे क्या है कि आपको किसी को डांटना है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली ना डांट के थोड़ी चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनवेंडो। हिंट करना, इशारे में बोलना, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवेंडो। तो जो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इंसिनुएशन। इंसाइनुएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के या इनडायरेक्ट वे में बोलना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसाइनुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैग्ड। रैग्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फटी पुरानी है उसे बोलते हैं रैग्ड। क्रूड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या है, जो बहुत ज़्यादा रफ है और अनरिफाइंड है या अनसिविलाइज है, उसको बोलते हैं क्रूड, ठीक है। प्रोस, प्रोस का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक नॉर्मल भाषा में लिखी गई है, उसे बोलते हैं प्रोज। जैसे होता है ना कि कोई पोइट्री है वो तो बहुत ही वे मतलब सजा के लिखी जाती है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है कि नॉर्मल जो डेली बोली जाने वाली लैंग्वेज उसमें लिखी गई है, उसको बोलते हैं प्रोस, जिसे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब हो जाता है कोई भी सनकी या कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनकंट्रोलेबल आदमी, जिससे मतलब जो एकदम जिसके सर पे खून सवार है, उससे बोलते हैं बर्सर्क, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन है वो है क्या, स्टबन। स्टबन का मतलब तो आपको सबको पता होगा क्या होता है, जिद्दी, हठी। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब हो जाता है सनकी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिमेंटेड। लेजी तो आपको पता ही है, स्लगिश। एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब स्ट्रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। तो यहाँ क्या ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का अरेंज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो सबसे पहले है डिरेंज। सबसे पहले क्या वर्ड है यहाँ, डिरेंज। तो डिरेंज का मतलब क्या होता है, डिरेंज का मतलब होता है कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्ड, उसका था कंफ्यूज, उसके बाद है अरेंज। कंफ्यूज और डिरेंज तो आपस में सिनोनिम ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज करना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, जिस चीज़ की कोई भी कमी नहीं हो, ठीक है। तो पहला वर्ड है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, कोई भी चीज़ों की लेस क्वांटिटी में है, ठीक है, उससे बोलते हैं स्कार्स। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब हो जाता है कोई भी बंजर, कोई भी चीज़ जो क्या है, जो अनप्रोडक्टिव है, या जैसे ज़मीन हम बोलते हैं बैरन लैंड है, जो बंजर भूमि जहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है। एक और वर्ड होता है इसके लिए, क्या होता है, फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल, ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, फ्यूटाइल। एम्पल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पल। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, किसी चीज़ को अपने अंडर ले लेना, मतलब किसी चीज़ को जब्त कर लेना, उसको बोलते हैं कन्फिस्केट करना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी चीज़ को सीज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आगे देखो, द इलेबोरेट सिलेब हैड टू बी समराइज टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ वर्ड क्या है हमारा, समराइज। तो समराइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो है क्रक्स, ठीक है। जैसे हमने जैसे 100 लाइन का कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, तो फिर हम उसकी क्या एक समरी लिखते हैं, मतलब उस बोले 100 लाइन में से जो इंपॉर्टेंट लाइन थी या जो इंपॉर्टेंट जो मैसेज था उसमें वो क्या था, तो किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना बोलते हैं समराइज करना, ठीक है। तो यहाँ पहला वर्ड है लेंथन करना, मतलब इसका मतलब क्या था, बढ़ाना। एक्सपेंड का मतलब भी वही है, प्रोलोंग का मतलब भी वही है कि किसी चीज़ को, प्रोलोंग का मतलब किसी चीज़ का लंबे समय तक रहना, ठीक है। तो ये जो लास्ट वर्ड है क्या है, रिकैपिटुलेटेड। तो रिकैपिटुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समराइज करना। जैसे आप किसी भी मूवी का कोई सेकंड पार्ट आता है, तो उससे पहले क्या करा जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको रिकैप दिखाया जाता है, मतलब उसको जो पिछले पार्ट की जो समरी होती है वो दिखाई जाती है, ताकि जो देखने वाली ऑडियंस है उसको याद आ सके कि जो पहले वाला पार्ट था उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि रिकैपिटुलेट का मतलब वही हो जाता है कि किसी भी चीज़ की जो है वो एक समरी, किसी चीज़ का एक शॉर्ट वर्जन दिखाना। जैसे होता है ना कि आपने एक मूवी देखी थी, उसको 5 मिनट में रिकैप करके दिखाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको समराइज ही कर रहे हैं। तो उसी तरह रिकैपिटुलेटेड क्या हो जाता है, समराइज का ही सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट का मतलब होता है कि किसी रस्सी को जो है वो कसकर बांधना। टॉट होता है कि एक रस्सी को कसकर बांधना, उसे बोलते हैं टॉट, ठीक है। तो टॉट का यहाँ सिनोनिम क्या है, टाइट करके बांधना, तो इसका सिनोनिम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टाइट ही हो जाएगा, ठीक है।
स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब हो जाता है लूज, ढीला ढाला। फ्लैसिड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो क्या है, वीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ही ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर, ही ट्राई टू एलिविएट, उसने एलिविएट करा। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। यहाँ एलिविएट का मतलब रहता है कम करना, तो यहाँ क्या होगा, रिलीव करना, शांत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलीव, मतलब शांत करना, कम करना। इंटेंसीफाई का मतलब बढ़ाना, ऐड करना, ये सब क्या है, उसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, मतलब वो डर के मारे कांप रही थी। वीपिंग का मतलब तो क्या हो जाता है, रोना। शिवरिंग का मतलब हो जाता है कांपना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवरिंग। इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है, इंट्रीपिड का मतलब होता है कोई भी जो क्या है वो फियरलेस है या रूड है, उसको बोलते हैं इंट्रीपिड, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, फियरलेस, ठीक है। नेक्स्ट है द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन डेप्लोरेबल स्टेट। डेप्लोरेबल क्या होता है, डेप्लोरेबल का मतलब बहुत ही दयनीय हालात, ठीक है। मिजरेबल, डेप्लोरेबल क्या हो गया, मिजरेबल, ठीक है। मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालातों को बोलते हैं डेप्लोरेबल, ठीक है। तो इसमें रिजॉइसिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है कि मिजरेबल, बहुत ही बुरे हालात, ठीक है। जुबिलिएशन भी होता है खुशी मनाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी। तो स्टेशनरी देखो, एक स्टेशनरी दूसरा वर्ड भी होता है STATIONERY। अब हाँ, यहाँ ई है, यहाँ ए है, तो ये जो ERY वाला स्टेशनरी होता है, ये वो वाली स्टेशनरी है जहाँ हम अपनी कॉपी, किताब, पेन वगैरह लेते हैं, वो स्टेशनरी शॉप होती है, ठीक है। तो वो है, और ये स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, जिसे बोलते हैं स्टिल, ठीक है, जो क्या है, जो कि रुका हुआ है, ठीक है। मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटाइल का मतलब होता है जो चल रहा है, ठीक है। तो मोटाइल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जो है, जो क्या है, जो मूविंग, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब स्टिल, तो ये जो सेकंड है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टेबल का मतलब क्या है, जो कि मूविंग है, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। और स्विंडल का मतलब क्या होता है, स्विंडल का मतलब हो जाता है धोखेबाज। क्या होता है इसका मतलब, कोई भी बंदा जो क्या है, चालाक है या धोखेबाज, उसे बोलते हैं स्विंडल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा जो क्या है, झगड़ालू, जो लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है, झगड़ालू, झगड़ालू को बोलते हैं पग्नेशियस, ठीक है। पहला हमारा वर्ड है एली। एली क्या होता है, एली तो होते हैं जो तुम्हारे सपोर्टर होते हैं, ठीक है। डोगमेटिक, डोगमेटिक होते हैं जिद्दी, डोगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी या हट्ठी। स्लाई, स्लाई का मतलब होता है चालाक। और बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब होता है झगड़ालू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेलीग्रेंट। इस वर्ड का ऐसे रख सकते हैं, जो बेली के लोग हैं वो क्या होते हैं, वो बेलीग्रेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, या असेस करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, असेस, ठीक है। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द मीडिया these days construct misleading narratives on politics and celebrate to increase the viewership. misleading, अब misleading का मतलब क्या जाता है कि बात कुछ और है और बताना कुछ और, ठीक है। किसी चीज़ को घुमा फिरा के बोलना, झूठ बोलना, लोगों को एक मिसलीड करना, मतलब उनको गलत चीज़ें बताना, ठीक है, उसे बोलते हैं मिसलीड। तो कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो है आउटस्पोकन, जो मतलब जो जैसा है वैसा बोलता है, जो दिल में है वो उसकी जुबान पे, उसको बोलते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट हमारा ट्रू, ट्रू तो सच्चाई। मेंडेशियस, मेंडेशियस का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा के बोलना या झूठ बोलना, या ठीक है, बातों को घुमा फिरा के बोलना या झूठ बोलना। तो ठीक है, मिसलीडिंग का जो सिनोनिम वो क्या हो जाएगा, मेंडेशियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फटीग। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है, फटीग, बहुत ज़्यादा थका हुआ। विगोर का मतलब तो एनर्जेटिक होता है, मिशन तो देखो मिशन है। टायर्डनेस, ये रहा इसका सिनोनिम, टायर्डनेस का हो जाता है। फटीग का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, टायर्डनेस होगा। ओबीस क्या होता है, ओबीस तो होता है कोई भी जिसको मोटापा होता है, मोटा या मोटा आदमी उसको बोलते हैं ओबीस, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैज़ ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस, शी वॉज ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, या जिसको बहुत ज़्यादा कोई भी बंदा जो है बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्वस। ओवर स्ट्रंग का क्या मतलब हो जाएगा, नर्वस।
काम तो आपको पता ही है, जो भी शांत है। चेयरफुल जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश है। और प्लेसिड का मतलब क्या हो जाता है, शांत। और प्लेसिड और काम क्या है, आपस में सिनोनिम है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्वस। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब हो जाता है कुछ भी क्या है, आपदा आ जाना या कुछ भी बुरा हो जाना, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मिसफॉर्च्यून का मतलब भी क्या होता है, कोई किसी भी तरह का कुछ मिसहैप, मतलब किसी भी तरह कुछ बुरा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेरिट। मेरिट क्या होता है, किसी के गुण, ठीक है, उसे बोलते हैं मेरिट। तो मेरिट का आंसर क्या लगेगा, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब भी क्या हो जाता है, गुण आप, ठीक है, जो आदमी के गुण, जैसे कोई भी गुण है, क्या आपके उसमें क्या गुण है, क्या उसकी क्या मेरिट है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, कोई कुछ भी बचा कुचा या मलबे के रूप में उसे बोलते हैं रेसिड्यू। फटीक तो आपको पता है कि क्या है, थका हुआ आदमी, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी इनडायरेक्ट, सीधा ना होके आड़ा टेढ़ा, उसे बोलते हैं ऑब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है लाइला इज द सुल्तान्स कंसोर्ट। कॉन्सोर्ट, कॉन्सोर्ट का मतलब क्या हो जाता है, जो तुम्हारा साथी है, जो तुम्हारा पार्टनर है, उसको बोलते हैं कॉन्सर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टनर, ठीक है। फो, फो का क्या मतलब होता है, फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। जोबियल, जोबियल का मतलब क्या होता है, जो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसे क्या बोलते हैं, जोबियल, बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहने वाला बंदा, ठीक है। मिजरेबल, मिजरेबल क्या होता है, बहुत ही दयनीय हालात है, ये तो होगा नहीं। चेयरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश। तो जोबियल का सही आंसर क्या हो जाएगा, चेयरफुल। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, प्रोफेन का मतलब हो जाता है कि किसी भी जो पवित्र चीज़ है उसका अपमान करना, उसे बोलते हैं प्रोफेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ का क्या मतलब होता है, कि कोई बोलता है यार मेरी एक्सपर्टीज़ है, जैसे आपने टीचर सुने होंगे, वो बोलता है मेरी मैथ में एक्सपर्टीज़ है, मतलब वो उस चीज़ में उसका क्या है, उसका प्रोफिशिएंसी, उसमें वो क्या है, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उसका सही वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट वॉज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। क्रक्स, हमने एक वर्ड पहले ही पढ़ा था, समराइज। तो क्रक्स क्या होता है, एक तरह से समरी होती है किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, किसी चीज़ का निचोड़, उसे बोलते हैं क्रक्स, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, असेंस। असेंस क्या होता है, एक पूरी बात का जो भी है निचोड़, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्रक्स का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब हो जाता है कोई भी जो चीज़ है, जो क्या है, जो भी सुप्रीम है, जो सबसे बेहतर है, उसे बोलते हैं पैरामाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम। तो आगे जो वर्ड है वो है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो क्या है, जो एकदम तुच्छ है, ठीक है, बहुत ही मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे बोलते हैं इन्फीरियर। ट्रिवियल का मतलब भी वही होता है कि जो कोई खास नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है, उसे बोलते हैं ट्रिवियल। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब हो जाता है कि जैसे आपने उधार लिया तो उसके बदले आपने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, उसे बोलते हैं कोलेटरल, ठीक है। अगला है हमारा हिज इलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएड पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। इलोक्वेंट, ठीक है, इलोक्वेंट स्पीच मतलब ऐसी स्पीच जो मंत्रमुग्ध कर दे, या कोई भी बंदा जो बोलने में बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलता है, या उसकी बातें कैसी हैं वो जो मोह कर लेती हैं, तो उसकी इलेक्वेंट स्पीच, जो उसकी स्पष्ट स्पीच थी, एकदम क्लियर स्पीच थी, ठीक है। तो इलेक्वेंट का मतलब हो जाता है जो एकदम क्लियर बोलता है, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट भी है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब हो जाता है जो बंदा क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि क्लैरिटी से बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट। और इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या है, जो कि क्लैरिटी से नहीं बोलता है, ठीक है। और जो वर्ड है वेग, वेग का मतलब यही होता है जो चीज़ों को अस्पष्ट रूप से बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है किसी के साथ एग्री हो जाना, ठीक है, या सहमत हो जाना, ठीक है। तो सीज़ का मतलब क्या होता है, सीज़ का मतलब हो जाता है किसी को रोकना, स्टॉप करना। थ्वॉट, थ्वॉट का मतलब ये होता है किसी को रोकना। कॉन्कर, कंकर का मतलब हो जाता है किसी के साथ एग्री हो जाना, ठीक है। डिसिस्ट का मतलब क्या होता है, डेसिस्ट का मतलब हो जाता है किसी को अवॉइड करना, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है एग्री हो जाना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही इमोशनल हो जाना, ठीक है। कि जितना होता नहीं, कोई बंदा जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, मतलब कुछ भी उनको आसपास दिखता है तो वो ज़्यादा ही उस चीज़ से अटैच हो जाते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉकिश। तो मॉकिश का मतलब भी वही होता है कि जो क्या है, जो जल्दी से अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिशन। हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। एम्बिशन होता है मतलब उसका क्या गोल है या उसकी क्या डिज़ायर है। एम्बिशन होता है क्या उसकी क्या डिज़ायर्स है, ठीक है। तो एपैथी क्या होता है, उदासीनता। अमेंड क्या मतलब होता है चेंज करना। सेटिस्फेक्शन होती है जो बंदा सेटिस्फाइड है। ईगरनेस क्या होता है, एक उत्सुकता होती है, एक कुछ करने की ललक होती है, ठीक है। तो वही है, एम्बिशन और ईगरनेस क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है। मैनी पीपल लव टू विजिट इंचेंटिंग। इंचेंटिंग हिल्स का मतलब होता है कि आकर्षक हिल्स, बहुत ज़्यादा सुंदर, जो क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, मतलब एल्यूर कर रही हैं। एल्यूर का मतलब क्या हो जाता है, आकर्षित करना, ठीक है। इको का मतलब क्या होता है, आवाज़ का गूंजना, ठीक है।